हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 27 लेकर। आज का ये एपिसोड में मैं दो इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अभी तक मेरी कोशिश थी कि मैं 10 मिनट के आसपास के एपिसोड में एक ही इशू को एड्रेस करूं और उसकी डिटेल्स में बात करूं, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझ में अपना विश्वास जता के मुझसे सवाल पूछते हैं। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसी 10 मिनट के एपिसोड में एक से ज्यादा इशू को टैकल करने की। तो आज का ये एपिसोड में दो बातें करेंगे। पहली बात, मुझे काफी सारी ईमेल्स इकट्ठी हो गई हैं जो पूछते हैं कि बैच कलर करेक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की भी 25-30 फोटो खींची हैं और उनको वो सारी ही फोटो पसंद आई हैं। सभी को एक जैसे ही सेटिंग्स चाहिए, सभी में कलर करेक्शन तकरीबन एक जैसी ही होगी, लेकिन वो सारी फोटोज को अलग अलग कलर करेक्ट करने के बजाय अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें मैं एक के ऊपर कलर करेक्शन करूं और वही करेक्शंस बाकियों के ऊपर भी डाल दिए जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरा सवाल ये था कि अब फोटो है हमारे किसी बुजुर्ग की, जैसे दादाजी की या दादाजी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास उनकी सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो है। अब उस फोटो को मैं बड़ा कैसे करूं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि जो बैच कलर करेक्ट कैसे होता है। आप सबसे पहले ब्रिज को खोलिए। ये कुछ मैंने फोटोज निकाल के रखी हैं। अब ये फोटो हैं विद दुल्हा साहब। 6 फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब ये 6 फोटो एक ही तरीके से खींची हैं, तो अब इनको एक ही तरह की सेटिंग चाहिए। अब मैं किसी एक जो भी फोटो मुझको चुननी है, जैसे मैंने ये 6 चुन ली हैं, किसी के ऊपर जाके अब राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये तीसरा फंक्शन है ओपन इन कैमरा। तो ये सारी फोटोज तकरीबन एक ही सेटिंग्स में खींची हैं। ये देखिए, एक को अगर मैं ठीक करूं बाकी सारी अपने आप हो जाए, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है ये। अब देखिए, जैसे ये फोटो तो तकरीबन ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं दिखाने के मकसद से इस फोटो को थोड़ा खराब करता हूँ। तो सपोजिटली 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि यही कलर करेक्शन आपको पसंद है। अब आप क्या कीजिए, ये सारी फोटोज भी इसमें खुली हुई हैं, सिलेक्ट ऑल का बटन दबाइए और अब सिंक्रोनाइज कर दीजिए। अब ये पूछेगा जो सिंक्रोनाइज आपको चाहिए, जो वाइट बैलेंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप चुन सकते हैं। इनको ना भी छेड़ें तो भी अच्छा, ओके कर दीजिए। ये भी वही सेटिंग में आ गया, इसके भी वही कलर करेक्शन हैं, इसका सब। ये बड़ा आसान सा तरीका है इन फोटो का। अब जब ये सारी हो जाएंगी तो आप इनको ओपन इमेज में खोल दीजिए। तो ये अब क्या करेगा, फोटोशॉप खोल के उन इमेजेस को यहाँ पे ले आएगा। तो सर, ये था तरीका आसान सा बैच कलर करेक्ट करने का। और दूसरा सवाल कि फोटो को अप सैंपल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास देखता हूँ कोई छोटी फोटो मुझे मिल जाए। ये फोटो है। अब इस फोटो में आप इमेज साइज पे जाइए, पता चल जाएगा आपको। 11 बाय 10.5 बाय 14.5 की फोटो है, 72 रेजोल्यूशन में है। इस फोटो को बड़ा करने के आम तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जब फोटो प्रिंट करनी होती है तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम न्यू खोलें और उसके बाद मैं इसकी विड्थ को 16 कर दूं, हाइट को 20 कर दूं, वाइट बैकग्राउंड। अब मूव टूल चुनिए और यहाँ से हम इसको ऐसे घसीट के ले आते हैं। ऐसे ले आने के बाद इसको कंट्रोल टी करके सारा सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग करके, अब अगर हम इसके साइजेस देखें, इमेज साइज देखें, तो ये 16 और 20 साइज की फोटो तो बन गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रेजोल्यूशन वहां 72 थी, ये घट के यहाँ 28 हो गई। तो हम अगर इसको हम ऐसे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये 16 बाई 20 की नजर आएगी, लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि पिक्सल फट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो हो जाएगा। तो साहब, ये तरीका ठीक नहीं है जी। एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बहुत डिपेंड करेगा आपके पास कैसी फोटो है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हालात कैसे हैं। खासकर जैसे अगर आप फोटो स्कैन करके लेके आते हैं किसी स्कैनर से और फोटो को एनलार्ज करने को फोटोशॉप की लैंग्वेज में अप सैंपल करना होता है, रीसैम्पलिंग। तो अप सैंपल करने के लिए आप जब आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो है, जैसे मैं एप्सन के स्कैनर्स यूज करता हूँ, तो एप्सन के स्कैनर में एक प्रोफेशनल मोड है, अवेलेबल है। वो एप्सन का है, सस्ता स्कैनर लीजिए या महंगा स्कैनर लीजिए, वो उसमें आता ही आता है। आप उस मोड में जाइए। को 8x10 प्रिंट करना है तो 240 रेजोल्यूशन काफ़ी होनी चाहिए, 150 और 240 के बीच में। अब 240 रेजोल्यूशन रख के 8x10 का टारगेट साइज रख के जब आप उसको स्कैन करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि स्कैनर बहुत धीरे चलेगा और बार बार आगे पीछे जाएगा। उसका जो बल्ब होता है और ट्यूबलाइट जो उसकी बल्ब की होती है, वो बार बार आगे पीछे जाएगी और उसको हाई रेस में स्कैन करेगा। एक बार वो उसको स्कैन करके ले आएगा, फिर आप उसको अगर अप सैंपल करेंगे तो फोटो बहुत अच्छी आएगी। अब मैं ये मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर में, जैसे हमने ये कंप्यूटर से स्कैन की है और ये ऐसे इमेज में चाहिए और कैनवस साइज में चाहिए। यहाँ पे लिखिए जी 110, यहाँ पे लिखिए जी 110।
अब 110 सेंटीमीटर इंचेस नहीं, अब 110 में यहाँ देखिए अब परसेंट अवेलेबल है, यहाँ परसेंट कर दीजिए। अब जब आप 110 में आप एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए सब फोटो पहले से बड़ी होगी। अगर मैं कंट्रोल सेट करूं, देखिए ये छोटी है फोटो, ये फोटो बड़ी है। इमेज, इमेज साइज, इंचेस, ये देखिए फोटो बड़ी होगी। अब इसको कैंसिल कीजिए, दोबारा से इमेज में आइए, कैनवस साइज में आइए, विड्थ को 110, हाइट को 110 और यहाँ परसेंट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब इमेज में आइए, इमेज साइज में आइए, इंचेस में आ जाइए, ये देखिए एक ये 10% फोटो बढ़ के बड़ी हो रही है। आप इसको 5 बार तक कर सकते हैं। कैनवस साइज 110, 110 एंड देन चूज परसेंट। ये अब आपकी इमेज साइज। अब ये फोटो आपकी जो भी साइज था उससे ये 30 गुनी बड़ी हो गई है। इट हैज ग्रोन बाय 30% इन साइज। वो ऐसे कि अगर हम परसेंटेज में जाके बड़ी करते हैं तो फोटोशॉप का एल्गोरिथम अपने आप ढूंढ के पिक्सल्स बना के इसको धीरे धीरे इनलार्ज करेगा। आप इसको 5 बार तक कर सकते हैं। 5 बार से ज्यादा करेंगे तो फिर भी आपको फोटो फटी हुई नजर आएगी। तो लेकिन 5 बार करने से ये 50% बढ़ जाएगी। अगर आपकी फोटो का साइज 4x6 है तो ये 5 बार करने से 5x7 ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर अगर आप इसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट करने के बाद इसको स्कैन कीजिए, फिर उसको अप स्कैन कीजिए, उसको फिर आप 8x10 डालिए। तो आप ऐसे करके 2-3 बार में पासपोर्ट साइज फोटो को एनलार्ज करके 8x10 तक ले आ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और वो फोटो भी देखने में लगेगी जैसे ये इसी साइज की खींची है। हम पासपोर्ट साइज फोटो को हम 8x10 में वैसे भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बड़ा कैनवस खोल के उसमें ड्रैग करके बड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो पिक्सल्स जैसे हिंदी में बोलते हैं कि फट जाएंगे। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे, पहले उसको अप स्कैन कीजिए, फिर उसको प्रिंट कीजिए और फिर उसको दोबारा से स्कैन करके उसको परसेंटेज में ऊपर लाइए 110%, तो वो फोटो बड़ी होती जाएगी और उसकी इमेज क्वालिटी खराब नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 5 बार कर सकते हैं। अप सैंपल हर बार 110% और 5 बार तक। तो सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल टू एड्रेस दीज 2 इश्यूज। और अगले हफ्ते में फिर से मैं 2 इश्यूज को एड्रेस करूंगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं, अगर इसमें से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी बांटिए। और किसी को अगर फोटोशॉप से संबंधित कुछ सवालात पूछने हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है, आप मुझे ईमेल कीजिए। मैं हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब बना के आपको वापस ईमेल करूंगा। या आप लोग मुझे अपना फोन नंबर भी छोड़ सकते हैं और मैं आपको सहूलियत से आप लोगों को फोन करके आपसे बातचीत भी कर लूंगा। तो सब, until we meet next in the next tutorial, have fun and God bless.